आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के कलाम को सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे पहला शमूएल उसका 8 अध्याय उसका 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। खुदावंद इस वचन के अनुसार हम सबों को आशीष से यहाँ बस जब शमूएल बुजुर्ग हो गया, उस समय सारे इस्राएलियों ने शमूएल के पास में जाकर इन बातों को कहा कि हमारे लिए एक राजा को तू मांग, अर्थात परमेश्वर से तू प्रार्थना कर या हमारे लिए एक राजा को तू ठहरा दे, ताकि वे राजा बनकर क्या कर सके, हमारे ऊपर में राज्य कर सके। तब जब इन बातों को जब इस्राएलियों ने जब शमूएल के पास में रखा, परमेश्वर के वचन में लिखा है वह बातें शमूएल को बहुत ज्यादा बुरा लगा। बुरा क्यों लगा? क्योंकि उनके ऊपर में एक राजा था और राजा स्वयं उनका परमेश्वर था। लेकिन सारे इस्राएलियों को परमेश्वर जब उनके ऊपर राजा बनकर राज्य कर रहा था उनको पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने शमूएल के पास में आकर कहा कि हमारे लिए एक राजा को विनती कर, एक राजा को तू दे, ताकि वे राजा हमारे ऊपर क्या कर सके, राज्य कर सके। सोचिए इस बातें शमूएल को जब बुरा लगा तो परमेश्वर को कितना अधिक बुरा लगा होगा, जब परमेश्वर उनका राजा था और परमेश्वर उनका राजा होने के बावजूद वे अपने लिए एक राजा मांग रहा है। एक समय था जब सारे इस्राएली जब मिस्र देश में थे, परमेश्वर के दास मूसा की अगुवाई में जब उनको मूसा निकाल कर चुपला रहा था, रास्ते में लोग क्या किए, एक बछड़े की मूर्ति को, एक बछड़े को वे लोग सोने के मूर्ति के समान एक बछड़े की मूर्ति को वे लोग बना लिया, क्योंकि मूसा पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया था। मूसा को आने में जब विलंब हो गया, तब मूसा जब आकर क्या देखते हैं कि वे लोग अपने सोने चांदी के सब जेवरों को निकाल कर हारों उनके लिए क्या बना दिया, भट्टी में डालकर एक बछड़े को बना दिया। और वे लोग उस बाल नामक उस बछड़े की क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उसकी प्रार्थना कर रहे थे, वे उनके ऊपर में राज्य कर रहे थे। तब मूसा जब देखा, मूसा का क्रोध भड़क उठा और मूसा के हाथ में जो 10 आज्ञा का पत्थर था उसको क्या किया, मूसा ने तोड़ दिया और मूसा परमेश्वर की दुहाई दिया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, कई बार परमेश्वर मूसा और परमेश्वर कई बार एक साथ, कई बार मूसा परमेश्वर से बहुत विनती किया, क्योंकि परमेश्वर कई बार सारे इस्राएलियों को नाश करने वाला था, क्योंकि वे लोग देवताओं की उपासना करने वाले थे, देवताओं की प्रार्थना करने वाले थे। स्वयं परमेश्वर उनके बीच में ईश्वर होकर जब उनका अगुवाई कर रहा था, वे बीच बीच में वे परमेश्वर के विरुद्ध में बातें किए, वे बीच बीच में परमेश्वर को छोड़ के अन्य ईश्वरों की आराधना किए। लेकिन मूसा उनके ऊपर में क्या कर रहा था, जो राज्य कर रहा था, मूसा उनके लिए क्या किया, परमेश्वर से विनती किया। यहां पर भी जब शमूएल को जब मालूम चला कि वे लोग अपने लिए एक राजा मांग रहे हैं, शमूएल को बहुत बुरा लगा। तब शमूएल क्या किया, परमेश्वर के पास में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर उसके बाद 7 पद में लिखा है, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उससे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मी जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। हालेलुया। परमेश्वर को वे लोग निकम्मा जाना, ना कि शमूएल को, ना किसी राजा को, लेकिन वे लोग स्वयं परमेश्वर को क्या किया है, तुच्छ जाना है। परमेश्वर को स्वयं वे लोग क्या किया है, निकम्मा जाना है, और वे अपने लिए क्या मांग रहे हैं, राजा को मांग रहे हैं। परमेश्वर के वचन सुनने वाले प्रिय मेरे भाई और मेरे बहन, आज की सुबह परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमसे यही कहना चाहता है, हमारा ऊपर में एक राजा है, वो राजा कोई और नहीं है परंतु दुनिया का बनाने वाला स्वयं परमेश्वर अर्थात उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके और मेरे ऊपर में राज्य बनकर राज्य कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसी राजा की जीवन भर आराधना और प्रार्थना करने वाले हो जाए। इनको पसंद नहीं था कि इनके ऊपर में परमेश्वर राजा बनकर राज्य करे। दुख की बात है कि इन्होंने परमेश्वर को भूलकर अपने लिए क्या मांगा, राजा मांगा। क्या आप ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने कलीसिया में जो सेवक हमको दिया है, जो सेवक विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा हमारे बीच में कर रहे हैं, हम कई बार हमारा जीवन ऐसा होता है कि प्रभु हमको वो सेवक नहीं चाहिए, हमको कोई और सेवक चाहिए।
याद रखिए, आपके लिए खतरा है। मैं आपसे आत्मा में आज की सुबह कहना चाहता हूं, आपके लिए खतरा है। कई बार कलीसिया में जो पासवान विश्वासियों के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं, कई बार जीवन ऐसा होता है, विश्वासी कई बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको ये सेवक नहीं चाहिए, हमको कोई और सेवक चाहिए। कई बार हम परमेश्वर ने जो सेवक ठहराया, उनके बदले कई बार आप ऐसे प्रार्थना करके परमेश्वर की नजर में दोषी बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, प्रिय लोगों, प्रिय विश्वासियों, जो पासवान परमेश्वर ने आपको दिया, जो अगुआ परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहरा के रखा है, आप उन्हीं के साथ में रहे और दूसरा कोई ना मांगे। ये आज से आपकी प्रार्थना हो जाए। यदि ऐसा कोई है जो मुझको सुन रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई बहन, आपके लिए खतरा है। इसलिए जो अगुआ परमेश्वर ने आपके ऊपर में जो ठहरा के रखा है, जीवन भर उनके साथ में रहे, ताकि वे आपके ऊपर क्या कर सके, राज्य कर सके, अर्थात वे अपनी भेड़ के समान आपको चला सके। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन इस्राएलियों के समान न हो कि हम राजा मांगे, परंतु हम इस बातों को समझे कि हमारे ऊपर परमेश्वर ने का राजा बना कर दिया, कि वे राजा हमेशा हमारे ऊपर राज्य करने पर। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चाहेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, आपके जीवित वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार पिता जीवन जीने के लिए सबों की सहायता कर। आज के 3 वर्षों में स्वर्ग की सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे प्रभु जाने आने की सहायता कर। जब वे कुछ कार्य करते, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता से इस नाम पे हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे। सबको जय मसीह।